भगवान खुदा नहीं होता, वो ईश्वर नहीं है। गिरिराज सिंह पढ़े लिखे आदमी है, इस तरह की बात करना गलत है। मोदी जी भी अपनी जगह पर ठीक है। नीतीश कुमार साहब जिधर भी गए हैं पलटी मारे हैं, वो बिहार के हित के लिए पलटी मारे। एक को बुलाया जाता है, 10 लोग मिलकर रेप करते हैं। मैं इंसानियत की पार्टी में हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, और भाई भाई मिलकर रहे, वरना हमारे देश का बहुत घाटा होने वाला है। लगातार चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। पूरे भारत में लगभग अलग अलग जगहों में प्रचार प्रसार हो रही है। लगातार महाराष्ट्र की बात हो जाए, बिहार में उपचुनाव, और दूसरी तरफ झारखंड में चुनाव, ये तमाम जगह पर जो है नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बात काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। लगातार जो है नेताओं के भाषण में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, नेता लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक जेन्युइन इंसान का इस बात पर क्या कुछ कहना है, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर अंसारी है। मैं बायसी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके अंतिम न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी न्यूज़ आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे दुनिया में आप बात पहुँचाई जाती है आम आदमी की। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपके न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए देश में जो है मतलब कि अलग अलग जगह में चुनाव चल रहा है, और प्रचार प्रसार में बोला जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। क्या कहना चाहता है? मामला ये है कि बटोगे कटोगे, ये हमारे योगी जी बोले हैं। बहुत ज्ञानी आदमी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और मंत्री के लायक भी हैं। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री हैं, और उनका शायद मैं समझता हूँ कि उनका मनसा अलग है। अलग ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमान या हिंदू एक हो जाओ, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, ये मनसा उनका नहीं है। दरअसल उनका मनसा ये है कि पूरे हिंदुस्तान बटोगे तो कटोगे। अगर वो एक को लेकर चल रहे हैं, एक के मुतालिक बोला है, तो ये गलत बोला है। उनका ये होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, इसको लेके चलना चाहिए। अगर उसका मतलब कि नेता लोग जो इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू एक हो जाओ। हाँ, हिंदू एक हो जाओ, एक जाति को एक करना ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान के लोग बटोगे तो कटोगे, ये हकीकत है। आज चाइना हमें आंख दिखा रही है, हमारे देश की ज़मीन को हड़प रहा है। योगी जी का आप तरफदारी कर रहे हैं पहले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि योगी जी ऐसा नहीं चाहते। योगी जी का मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। योगी जी एक ज्ञानी आदमी हैं। अगर इस तरह तारीफ कर रहे हैं योगी जी को, हाँ, वो ज्ञानी आदमी है। इस तरह की अगर बात कर रहे हैं, एक जाति एक समूह को लेकर वो चल रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन मेरे ख्याल से उनका मनसा ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यूपी का दंगा याद नहीं आपको? जय सब बहराइच में दंगा हुआ, मानता हूँ दंगा हुआ। मंत्री योगी ही था, आप तारीफ कर रहे हैं? जी जी, मैं तारीफ नहीं कर रहा योगी जी का। योगी जी ज्ञानी आदमी हैं। अगर वहाँ योगी जी के माध्यम से दंगा हो रहा है तो ये गलत है। इतना समझदार है। मीडिया कह रही है कि जो प्री प्लानिंग वहाँ पे जो है प्रशासन रहते हुए कुछ भी नहीं हो पाया, दंगा हो गया, भड़काव पैदा हुआ, सिर्फ मुसलमान का नुकसान हुआ, मुसलमान का घर को जहाँ दंगा हो जाता है, कैसे आप उसको ज्ञानी कह रहे हैं? तो प्रशासन नहीं रहते हैं, लेकिन बाद में इल्ज़ाम ये पार्टियों पे आती है। ये तो मानता हूँ दंगा करने वाले ये आम आदमी लोग होते हैं, अवाम होती है। कुछ दंगा करवाने वाले को इशारा, कुछ पार्टी लोगों का भी हाथ होता है। लेकिन अब किसका हाथ लग रहा है आपको? अब ये किसका हाथ था, कुछ मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि पार्टी लोग तो कुछ करा नहीं सकता ऐसा, लेकिन कुछ लोग जो पब्लिक लोग हैं, हिंदू मुसलमान जो लोग करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जो बीजेपी की सरकार है, मुसलमान हिंदू खतरे में बोल रहा है, जबकि मुसलमान यहाँ कम, मुसलमान की आबादी कम है। देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई ख़तरे में नहीं है, कोई किसी से आज के दौर में डरता नहीं है, सब अपने अपने पर जी रहा है। दूसरी बात है कि सरकार को चाहिए, जो भी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हम मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं, हम उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी का आदमी है, उनका मैं मान करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन अगर वो हमारे हक़ में कुछ गलत करता है या गलत बोलते हैं, आज तक तो मोदी जी बोले नहीं, लेकिन उनके कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, आप किस पार्टी, चाहिए किस पार्टी में? मैं इंसानियत की पार्टी में हूँ, जहाँ इंसानियत है। नहीं, मैं किसी कौन सी पार्टी में इंसानियत है? हर पार्टी इंसानियत दिखाती है।
कि हम इंसान हैं, हम अच्छे हैं। कौन सी लेकिन पार्टी अच्छा कौन कहेगा? है? अच्छा सब है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। बीजेपी अच्छा है। बीजेपी भी अच्छा है, कांग्रेस भी अच्छा है, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं सब अच्छे हैं। नरेंद्र सब- मोदी अच्छे हैं। सब बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। अगर मैं अवाम होकर उनका प्रधानमंत्री का गलत बात बोलूं या गलत सोचूं या गलत तरीके से उनको देखूं तो ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हम समझते हैं कि मेरे पूरे भारत का ये तौहीन है। दंगा हो रहा है। बाहर के देश के लोग कहेंगे बांग्लादेश में कैसे वो मैडम को भगा दिया गया, हसीना को? अब हसीना को भगा दिया, उनकी गलती हुई है, वो दंगा करवा रही है वहाँ पे। यहाँ भी तो दंगा गलत करवा रहा है वो। बहराइच में दंगा हुआ। अब बहराइच में दंगा हुआ, बहराइच का जो दंगा है, लगातार रेप हो रहा है इस एरिया में, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं। रेप हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आप क्या बात बोल रहे हैं? देखिए हर इलाके में रेप हो रहा है। आज के दौर में ये मोबाइल का ज़माना आया है, तो ये मोबाइल में लड़कियों को तो मोबाइल पहले बात देना नहीं चाहिए। मोबाइल से बचे रहें, अपने अपने बाल बच्चों को बचाएं, ये सबसे बड़ी बात है। अब रेप हो रहा है, एक को बुलाया जाता है, 10 लोग मिलकर रेप करते हैं। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि सख्त सख्त सज़ा दी जाए, और सज़ा हो भी रहा है। सज़ा हो रहा है? किसको बीजेपी सज़ा की हो सरकार में अभी बहुत लोगों को सज़ा हुआ है, बहुत लोगों को किसको हुआ सज़ा हुआ। सज़ा? नाम कांग्रेस की भी सरकार में नाम हुआ है। बताइए किसको हुआ है बीजेपी के? अभी बहुत लोगों को सज़ा हुआ है। अभी वो डॉक्टर का रेप हुआ कलकत्ता में, वो अभी जेल में है। हाँ, कुछ सज़ा- फांसी जेल सज़ा है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी की सज़ा दिया जाए ऐसे लोगों को। सरेआम रेप हो जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा, आप उसी की तारीफ करेंगे आप? ऐसी कोई मतलब बात मोदी जी नहीं है, अच्छे हैं, देखिए। ये हैं वो हैं, गलत को गलत कहने का हिम्मत है, डर लग रहा है। रेप अगर होता, नहीं डरता किसी बात से नहीं हो। हम एक अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। अवैसी साहब कैसा लगता अब है? अवैसी साहब भी अपने वो जगह पर ठीक हैं, वो भी अच्छी बात करते हैं, देश की हित की बात करते मोदी हैं। और अवैसी में अगर बोला जाए तो आप किसको अच्छा कहेंगे? देखिए अच्छे सब हैं, साहब जी नहीं भी मतलब अच्छे हैं। अच्छा नहीं, मोदी जी और अवैसी साहब को एक तरफ रख दिया जाए, आपको चुनने के लिए बोला जाए तो आप किसको चुनेंगे? देखिए वो तो जनता चुनेगी। हमारे एक नहीं, आपको हम पूछ रहे हैं एक प्रतिक्रिया, आप किसे बेहतर समझेंगे? 100% दिया जाए, 100% में किसको कितना परसेंट दीजिएगा, मोदी जी और अवैसी? अब इसमें परसेंटेज देना जी कितना परसेंट ये दीजिएगा? हिंदुस्तान की पब्लिक तय करेगी। आप भी हम तो यहाँ अकेला क्या- तय नहीं कर सकते। दूसरी बात आप कि कितना हमारे चाहते नज़रों हैं? में सब अच्छे हैं, हर पार्टी ठीक है। मतलब मोदी जी अवैसी साहब दोनों एक है, सेम है? नहीं, एक मैं नहीं कह रहा हूँ, तो? एक मैं नहीं कह रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री हैं, अवैसी साहब सांसद हैं और ये प्रधानमंत्री हैं। दोनों को कैसे इनके देखते हैं? किस हाथ नज़रिए में से? देखिए दोनों को हम बराबर समझते हैं, इसलिए कि ये भी एक नेता है, एक ये पार्टी आप को ही लेके बोल रहे चल रहे हैं, हैं। मोदी जी वो भी एक प्रधानमंत्री पार्टी को है। लेके चले, वो बीजेपी से है, ये MIM से है। सब अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करते हैं, कोई गलत नहीं चाहता आप हिंदुस्तान सबको का। एक ही हांडी में खिचड़ी बना दीजिएगा? ऐसी कोई बात नहीं कर ही रहे हैं। नहीं। नीतीश कुमार भी एक ही हांडी में रहना है, अब मोदी जी भी, अवैसी जी भी, तेजस्वी भी, लालू भी, सब एक ही हांडी में। अखिलेश आज नीतीश कुमार साहब जिधर भी गए हैं पलटी मारे हैं, वो बिहार के हित के लिए पलटी मारे हैं। अच्छा, मैं ये नीतीश कुमार समझता अच्छे हूँ, हैं। बिहार के हित के लिए कि केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर मैं उनकी तरफ हो जाता हूँ तो बिहार में तरक्की होगी। आपको नहीं दिख रहा है आपके बच्चे का जो भविष्य है वो बर्बाद हो रहा है? एक ही कमरे में हाई स्कूल चल रही है इलाके में, आपको नहीं पता है? मैं मानता ब्रिज के हूँ। लिए यहाँ पे महानंदा नदी में जो है 100 किलोमीटर तक ब्रिज नहीं है, लोग परेशान हैं, नाव के जरिए से आना जाना होता है, सैलाब से लोग ध्वस्त हो रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? इस ब्रिज का बुनियाद जो रखा गया वो कांग्रेस के ज़माने ही में रखा गया था। फिर आप क्यों मोदी जी नहीं की तारीफ कर रहे हैं? कांग्रेस के ज़माने में क्यों नहीं बना ब्रिज? आज दंगा की आप बात करते हैं। मोदी का प्रवक्ता एक बात है आप एक चीज़ समझिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भागलपुर का दंगा हुआ किसके ज़माने में हुआ? वो भी फिर अभी गुजरात- एक दंगा का मामला आया है, मस्जिद में जाकर के भगवा झंडा लगा दिया, पता है कि नहीं? ये जो कोई अगर मस्जिद में भगवा लगा दे, मंदिर में हरा झंडा डाल दे, ये गलत है, ये गलत है। हर धर्म का कदर करना बहुत ज़रूरी है। अब कोई कहते अच्छा, हैं आपको क्या मोदी जी प्रवक्ता बना दिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बीजेपी की बात तरफ नहीं पूरा है। बीजेपी से बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी से नहीं बोल प्रवक्ता रहा बन हूं गए मैं। मोदी जी का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी भी अपनी जगह पर ठीक हैं, और आप आखिर हैं किसके? मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता हूँ, ना कभी कहा हूँ। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहता, मोदी जी का प्रवक्ता है आप? ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे अभी सरकार हैं
हमको बहुत अच्छा है वो। हमको प्रधानमंत्री मानना, वो प्रधानमंत्री हैं तो हैं, सब मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के प्रधान वो हम नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। हाँ। गलत हो रहा है तो उसको तो बोल ही सकते हैं ना। गलत को गलत कहूँगा, अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत है, जो गलत देश हो रहा है। देश का दंगा सही है। देश के दंगे हर पार्टी के दौर में, कांग्रेस के भी दौर में बड़े बड़े दंगे हुए। गुजरात का दंगा, आप क्या कांग्रेस चाहते के हैं कि दौर में। दंगा हो? आपको मोदी जी दंगा नहीं, करने के ऐसी लिए कोई बोलते हैं बात नहीं दंगा है। हो। मैं चाहता हूँ, फिर बोल रहे हैं मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारा पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, ये नारा कहीं का नहीं है, ये कि हिंदुस्तान का नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, ये नारा पूरी दुनिया में आपको कहाँ है नहीं कोई मिलेगा। भाई भाई? आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। अरे मुसलमान, अरे गाय के नाम से, गौ हत्या के नाम से, इसके नाम से मुसलमान को मार रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाई भाई। देखिए, जो अतीक को मार दिया गया, बाबा सिद्दीकी का मार दिया गया, बहराइच दंगा में देखिए एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली चलाई गई। कहाँ से आपस में भाई भाई है? अब ये मुस्लिम लड़की है जो AMU में पढ़ रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसे जो है आज तक UAPA लगा करके उसको रखा गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला है। मुस्लिम समझ के और कोई लोग होते तो अब तक निकल जाते बाहर। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है फिर? देखिए, जो लोग गलत करते हैं वो आज तक जेल में मुफ्ती है। सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी, देखिए आप, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल से रिहा करने में इतना समय लगा दिया गया, और यही सीमांचल में जहर उगल दिया आकर के केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह एक सांसद होकर के एक जिम्मेदारी बनती है, मुस्लिम हिंदू करवा दिए यहाँ पे, बोले नहीं करवाए। गिरिराज सिंह इस इलाके में आए और वो जो बोले कि एक हो जाओ, तो उनको कहना चाहिए हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाओ। अब सिर्फ अगर उनके जहन में कह रहे हैं कि घुसपैठी रोहिंग्या मार देंगे, फाड़ देंगे। हाँ, जो लोग घुसपैठी है उनके लिए कहा होगा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठी हमारे है। सीमांचल में एक भी घुसपैठी नहीं है। और हम हिंदू मुस्लिम इस तरह रहते हैं सीमांचल में, हम एक दूसरे की दावत में जाते हैं, हम एक दूसरे की ये रोहिंग्या कौन है, आपको पता है? मरण जीवन में साथ होते हैं। रोहिंग्या कौन है? हाँ, होंगे रोहिंग्या, बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी है। कहाँ है, आप होंगे, जानते हैं? किसी इलाके में होंगे, लेकिन हमारे इलाके में सीमांचल में नहीं है। और हिंदुस्तान, एक थप्पड़ मार, अगर कोई मारेगा तो उसको 10 थप्पड़ मारो, ऐसे बोला गया। जाहिर सी बात है भाई, आपको भी कोई एक थप्पड़ मारेगा, 10 थप्पड़ आप मार देंगे उसको। अरे इशारा कर रहा है कि मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो 10 थप्पड़ मारो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान, देखिए, आप अगर वो ऐसा कहा है मुसलमान मारे तो 10 थप्पड़ मारो, हिंदू मारे 20 थप्पड़ मारो, ये गलत कहा है। मैं समझता हूँ गिरिराज सिंह पढ़े लिखे आदमी हैं, इस तरह की बात करना गलत है। सबको पढ़ा अगर लिखा ऐसा होना किया है, ज्ञानी आदमी है भाई, पढ़े लिखे ज्ञानी है, आपको डर उर लग रहा है हमको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग अल्लाह से डरने वाले हैं और किसी से नहीं डरते। और किसी धर्म के, एक मिनट समझ लीजिए, किसी धर्म के बारे में गलत सोचना, गलत कहना, गलत समझना एकदम गलत है। इसलिए कि अगर मैं आज जय श्री राम के बारे में गलत बोलूं, जय श्री राम लगवाने के लिए तबरेज़ अंसारी को झारखंड में मार दिया गया, आप क्या बात बोल रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू भाई हैं हमारे, वो 500 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। धर्म का ताल्लुक़ और मुसलमान का ताल्लुक़ या किसी भी मज़हब का ताल्लुक़ वो दिल से होता है, दिल से मोहब्बत होती है। दिल से अगर कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो सकता है। मुसलमान करवाना, अगर इस तरह से 500 बार कलमा पढ़ ले, अब मैं जय श्री राम 100 बार नहीं 700 बार भी कह दूं तो मैं हिंदू नहीं हो सकता। वो दिल में मोहब्बत होती है। रही श्री राम उत्तम पुरुष हैं, ये बात सही है, उत्तम पुरुष है। अब ये है, अगर आज आप अपना दादा का नाम जानते हैं, परदादा का नहीं जानते, कोई लोग परदादा का जानते हैं, उनके दादा का नहीं जानते। लेकिन भगवान खुदा नहीं होता, वो ईश्वर नहीं है, वो निराकार है। भगवान उसे कहते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, समझ लीजिए, अरेस्ट समझ लीजिए, जेल में। मैं सही बात कहता हूँ। भगवान, भाग मने तकदीर, अवान मने बरा, वो तकदीर वाले हैं जो लोग भगवान हैं। हमारे भी इस्लाम में लोग भगवान हैं, अल्लाह के वली हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ये लोग भगवान हैं। भाग लेके दुनिया में आए, 10,000 साल, 800 साल, किसी का 1500 साल हो गया, लेकिन आज तक उनका नाम लेने वाला है। हम और आप मर जाएंगे, 100 साल के बाद हमारी नाम मिट जाती है। आखिर उसके अंदर कुछ तो है जो उसका नाम आज 10,000 साल हो गया, 10,000 साल से उनका नाम ले रहा है लोग।
आखिर कुछ तो है उनके अंदर। मैं आखिरी में यही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग, जिसको सबसे ज़्यादा अक्लमंद कहा जा रहा है, वो जुर्म कर रहा है। जैसे अमेरिका किसी को हथियार दे रहा है, किसी को मरवा रहा है। अब जैसे आप देख लिए फ़लस्तीन में नाहक लोग मर रहे हैं, इजराइल में लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, रूस में मर रहे हैं, अपने देश में मर रहा है, मरने वाले भी मर रहे हैं। अब मारने वाले भी अपने देश में मर रहा है, भारत नहीं दिख रहा आपको? भारत में देखिए, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं यही आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं भाई भाई, और भाई भाई मिलकर रहे, वरना हमारे देश का बहुत घाटा होने वाला है। चलिए, बातचीत हुई और क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपका ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।